निकाय चुनाव 2023 की कड़ी में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकती है। दादरी नगर पालिका परिषद से पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता अशोक पंडित को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है और यहाँ पर आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर कांग्रेस ने उद्घोष किया है। आइए खास बातचीत करते हैं। कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपना चुनाव समझ कर लड़े। अशोक पंडित जी का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, राहुल गांधी का चुनाव है, प्रियंका गांधी का चुनाव है। सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चुनाव में जुट जाए। 15 दिन ही चुनाव है और हर गली में हर घर तक जाना है और कांग्रेस की विचारधारा सभी भाइयों को बतानी है। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो देख रहे हो, रात छापे बढ़ गए हैं आयुक्त पर भी और जागुंडा पर भी। ये पूरी तरह महंगाई हुई है भाजपा सरकार। इससे केवल लड़ाई लड़ सकती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है, इनसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की लड़ सकते हैं। आप पुराने कांग्रेसी हैं, इस बार कांग्रेस ने एक निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता पर दाव लगाया है दादरी से अध्यक्ष पद के लिए। क्या आपके मुद्दे प्राथमिकता होंगे? मेरा पहला मुद्दा है जो दादरी में पानी निकासी, दादरी में विकास करना, जो दादरी की समस्या है उसको हल करना। पहले प्राथमिकता तो ये है। मैं विकास करने के लिए आया हूँ, विकास करना है। मेरे मन में है कि विकास करवाओ, पब्लिक का भला करो, जब तुम कुछ मिल सकता। पिछले 10 साल से एक ही पार्टी की चेयरमैन रही हैं, किस नज़रिए से आप कार्यकाल को लेते हैं? उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, काम कोई नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार। आप आर्यन ग्रुप है, उसमें 350 वर्कर हैं। आप वर्कर सुबह देखिए सफाई में कितने वर्कर लगे रहते हैं। सब भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर पालिका पूरा भ्रष्टाचार है। किसको मानते हैं मुकाबले में आप? मेरे सामने जो सही काम है, जो सही है, मेरे सामने कोई नहीं है। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? विकास करने की। विधायक जी, दादरी से नगर पालिका परिषद के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से ताकत झोंकी है और क्या लग रहा है कि जीत की शुरुआत दादरी से होगी? देखिए, चुनाव में मैं बोल भी रहा था कि मुद्दे ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच में लड़ाई है। भाजपा ने जो 10 साल यहाँ पे दिए हैं नगर पालिका में, वो सिवाय भ्रष्टाचार के, गलत कामों के, बेईमानी के और कोई काम नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं कि हमारी पार्टी का भी मानना यही है कि ईमानदारी से अगर तुम काम करोगे, भले ही धीरे लोगों की समझ में आए, लेकिन समझ में आएगा। 10 साल हो गए, लोग त्रस्त हो गए हैं इस बेईमानी और भ्रष्टाचार को देखते हुए। और मैं ये समझता हूँ कि बदलाव कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस की तरफ से ही होगा और ये शुरुआत हो सकती है। लोगों की समझ में आ रहा है कि इस बेईमान भ्रष्टाचारी जो ये नगर पालिका में चेयरमैन बैठे हैं, सभासद बैठे हैं, इनको हटाओ और फ्रेश वेव, नए चेहरे, अच्छे लोग लेके आए। दूसरी ओर बगावत का भी एक सुर दिखाई दे रहा है, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बगावत का जहाँ तक मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश में बगावत है और बगावत यूं ही नहीं है। बगावत भाजपा के लोगों द्वारा पैदा इसलिए की जा रही है, उनसे झूठ बोला जा रहा है। उनको, कार्यकर्ताओं को, समर्पित लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको अगली बार मौका दिया जाएगा। और मैं गंभीरता से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि गीता पंडित बीजेपी की सदस्य कभी नहीं थी, अब बाद में बन गई हो तो अलग बात। जगभूषण अगर 40 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं, अब उनके साथ बेईमानी करेगी तो वो सब जगह हो रहा है। उनका दिल भी दुखेगा और कार्यकर्ताओं का दिल भी दुखेगा। तो ये तो एक ट्रेंड बन गया है भाजपा में, लोगों को बहकाओ, झूठ बोलो, बेईमानी करो, उनके साथ छल करो, उनके इमोशन से खेलो। ये सब चीज़ें बीजेपी में हो रही हैं और ये दिखाई अब सतह पे आ गया है मामला। अध्यक्ष जी, गौतम बुद्ध नगर में पहली बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस ने जो जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया है।
दादरी में आज कांग्रेस ने उद्घोष किया है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं जीत के लिए और क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, जीत तय करेगी जनता। हमारा काम है जनता की मुद्दे उठाना। जो आज दादरी की हालत है, दादरी में पानी निकासी नहीं है। आज 7 साल हो गए पानी की टंकी बनी पड़ी है, वो हमारे जनता का पैसा वेस्ट हुआ खड़ा है, लेकिन उसकी सप्लाई आज तक इस मौजूदा चेयरमैन ने आज तक चालू नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये चालू भी होगा और पानी की निकासी होगी, सीवर डलवाए जाएंगे दादरी के अंदर, नाली सफाई सब चीज़, हर गली में कैमरा होगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर अशोक पंडित को ये जनता प्यार देती है, वोट देती है, तो जनता की सेवा करने का काम हमारा है। बाकी तय तो जनता करेगी। आप देख रहे हो सामने तो टक्कर पे तो भाजपा और इधर कांग्रेस है, बीच में रोड ही आ रहा बस। जिले की एक नगर पालिका दादरी और 5 नगर पंचायतों में से कितने पर प्रत्याशी उतारे गए हैं और क्या स्थिति है? देखो, प्रत्याशी हमारा जेवर में है और दादरी नगर पालिका में है। हमारा बिलासपुर में टिकट कैंसिल हो गया और रऊपुरा में हमने चुनाव लड़ाया नहीं, क्योंकि रऊपुरा में एक ममनन भाई ने पर्चा दाखिल करने को आया था, वो गायब ही हो गया। इस भाजपा सरकार ने एक अतीक को मारा है, लेकिन इस भाजपा के अंदर बहुत अतीक बैठे हैं अभी, जो योगी जी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव का क्या एक ट्रायल है? न, ट्रायल नहीं है इसमें। तो 24 में तो जनता अपना करेगी। ये तो देखो, सत्ता पक्ष का चुनाव तुम देख रहे हो, ये ईडी का छापा डलवा रहे हैं। पुलिस रात भर जगभूषण गर्ग को, बीजेपी का ही कार्यकर्ता है 40 साल पुराना, उसको परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो अयूब मलिक है, उसके यहाँ भी रात पुलिस गई है, उसके यहाँ भी छापा पड़ रहे हैं। यानी एक दमन की राजनीति। दमन की राजनीति है। ये कहते हैं हम दमन की राजनीति करते। इस भाजपा में इतने भ्रष्टाचारी बैठे हैं, पहले उनके ख़त्म कर लें। इतने बलात्कारी बैठे हैं जिनको इन्होंने भाजपा ने संरक्षण दे रखा है। ये पब्लिक, देश की जनता सब जानती है। इसका जवाब नगर पालिका में भी देगी और 24 के अंदर भी देगी जनता। चौधरी साहब, आप भी हमारे पुराने मित्र हैं। नंबर देना मुझे। अजय चौधरी जी, आप भी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और आज पूरी कांग्रेस यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है दादरी में। अशोक पंडित जी को प्रत्याशी बनाया है नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद के लिए। क्या सपना है? सपना ये है, देखिए, सबसे बड़ी खास बात ये है, जितने भी यहाँ हमारे जनपद गौतम बुद्ध में प्रत्याशी किसी भी दल के खड़े हैं, हमारा प्रत्याशी सर्वश्रेष्ठ है, राष्ट्रीय मानसिकता के हैं, सर्वोच्च विचारधारा के हैं, करनी कसनी में कोई अंतर नहीं है, छवि बहुत शानदार है, विकास का संकल्प लेकर वो मैदान में आए हैं। आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी देश का भ्रष्ट निकम्मा अगर वो है और वो भाजपा ज्वाइन कर जाता है तो रात रात वो मतलब जो है स्वच्छ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में उसमें धुल जाता है। और बदले की भावना से मतलब आज ये कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। दादरी में एक उनका जो RSS के बीजेपी कट्टर थे गर्ग साहब, उनके यहाँ GST का छापा गिरवा दिया। और मैं 2 दिन पहले गिरवाते, आप 1 हफ्ते पहले गिरवाते, 1 महीने पहले मलिक के यहाँ भी मुझे जानकारी मिली है। देखिए, आज हिंदुस्तान को आप 2 वर्गों में बांट रहे हैं। हिंदुस्तान प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के भाईचारे का है। कांग्रेस पार्टी के लिए हर वर्ग सर्वोपरि है और हम भाईचारे की राजनीति करते हैं और हमारा प्रत्याशी 101% जीतेगा। आप हमारे खेमे में भीड़ देख लें और सामने भीड़ देख लें। ये अशोक पंडित जी का यहाँ से 100% मेरा मानना है व्यक्तिगत, और जो मुझे आभास हो रहा है वो चेयरमैन दादरी बनने जा रहे हैं और ये मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे कहने में और कोई संकोच नहीं भाईजान, आप बहुत पुराने देश के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधि हैं, कि हिंदुस्तान में केवल एक दल है कांग्रेस, जिसका मतलब जो है 138 साल पुराना इतिहास है। राहुल गांधी एक ऐसे हैं जो मतलब मोदी से ना मुझते हैं ना डरते हैं। आप सदस्यता खत्म करा लें, आप मकान छिनवा लें,
हमारे जन लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ने ये कहते हैं राहुल गांधी का घर मेरा घर है, और उसको मतलब जिस तरह मुझे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि केवल राहुल गांधी कैसे जो भाजपा की ताबूत में कील ठोकने में सक्षम है, और हमारा प्रत्याशी जीतेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, दिनेश जी ने, सभी लोगों ने मिलकर अशोक पंडित जी का चयन किया। भाई शर्मा जी हमारे अध्यक्ष नगर के, सब रखा है, इससे बढ़िया कोई कार्यकर्ता नहीं है। और इन्होंने तो प्रत्याशी का नामांकन करने से पहले ही काफ़ी विकास करा दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भी सहयोग और जनता का सहयोग होगा, जो हम लोग मतलब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। किशन शर्मा जी, आप दादरी के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। एक तरफ भाजपा का कार्यालय है, एक तरफ कांग्रेस का कार्यालय है, तो क्या माने? पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक मानने की बात है, आपने देख लिया है कि यहाँ जो जितने भी लोग आए हैं वो एक अपने अपने मोहल्ले से, अपने अपने परिवारों से मुख्य लोग थे। उधर कोशिश की जा रही है भीड़ की, लेकिन वहाँ कोई जो मतलब है कि दम नहीं है। और हमारा जो मतलब है कि कैंडिडेट है वो यूथ है, उसने पहले भी काम किया है। और जहाँ तक काम करने की बात है, हम एक एप्लीकेशन 3 योजना पहले जो मतलब है कि आपके रेलवे डिपार्टमेंट से अलीगढ़ से करवा के लाए, जो पानी के निकास के लिए थी रेलवे से, और वो एक तालाब बना के पानी को निकासी करने का जो मतलब एक प्रोग्राम दिया था, रेलवे ने उसका नक्शा भी बना के दिया था, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया। और जहाँ तक इनके विकास की बात है, आप वार्ड 15 में जाके विशाल मंदिर से जारचा रोड तक देख लो, उसमें बच्चे 2-3 स्कूल हैं, वहाँ जो बच्चे जाते हैं वो भी जो मतलब रास्ते में पानी में गिर जाते हैं। आप जारचा रोड पे जाके देख लो, लोग घूमने जाते हैं, उस पर कबाड़ा है, कई कुत्ते सड़ते रहते हैं, लोग जो घूमने जाते हैं बदबू आती है, उसका कोई साफ सफाई का वो नहीं है। जब लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पार्कों का कोई वो नहीं है। LMC जो पड़ी है उसका बंदर बांट करने पे तो लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई पार्क नहीं है लोगों के लिए, कोई बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और किसी चीज़ का वो नहीं है। बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं जो GT रोड पे भी कई ज़मीन ऐसी पड़ी हैं कि जिनके जो मतलब कब्जे कर रखे हैं उन लोगों ने, और उस पर केस भी पड़े हुए हैं। कांग्रेस की दादरी नगर इकाई ने क्या संकल्प लिया इस मौके पर? दादरी नगर की इकाई ने ये संकल्प लिया है, अगर हमारा जो मतलब है कि जो हालात हैं, जिस तरह के लोग जो मतलब इकट्ठे हुए हैं, ये सीट निकालेंगे, निकालने के बाद में हम 1 साल में आपको ऐसा दिखा देंगे कि लोग औरों को भूल जाएंगे, और फिर यही कहेंगे कि भाई कांग्रेस से बढ़िया कोई जो मतलब काम नहीं कर सकता। क्या कहना है आपका? आपका पूरा परिचय बताइए। और इसमें देखिए, मेरा नाम तो राम भरोसे शर्मा है, जिला संगठन प्रभारी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और इस समय कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो पूरा कार्यकर्ताओं की तरफ है। कार्यकर्ता जो है उन्हीं को टिकट दिया गया है। तो संगठन हमारा इतना मजबूत है कांग्रेस का कि पूरा संगठन इस तरह से लगा हुआ है कि निश्चित रूप से हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो हमें विश्वास है कि हम वहाँ पर विजयी होंगे। संगठन में इतनी मेहनत की है अभी तक, और प्रत्याशियों को भी ऐसे चुना गया है, जैसे दादरी पर ही अशोक पंडित जी को लिया गया, तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इनकी अपनी भी जो जनता के बीच है छवि अच्छी है, और इनकी मेहनत भी अच्छी है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो सब लग ही रहे हैं, लेकिन जनता बहुत साथ है, इसलिए हमारा विश्वास है हम जीतेंगे। लग रहा बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बदलाव होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि झूठ, छल, कपट, धोखा इस तरह का ज़्यादा चलता नहीं है। जहाँ है, आप भी जानते हैं, ईमानदारी, सच्चाई ये ज़्यादा काम आती है, और जनता इसी को ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए हमें बदलाव का पूरा भरोसा है, विश्वास है, बदलाव होगा। बाबा, क्या कहना चाहते हैं? आज चुनाव का एक उद्घोष किया गया है कांग्रेस की ओर से। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जब से हम छोटे से नारा लगाते थे, 1885 में कांग्रेस ने जन्म दिया था यहाँ पे, 1890 में सोशलिस्ट पार्टी बोल दी, जो झूठे बेईमान धोखेबाज आदमी थे,
उनकी सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी। आपने देखा यहाँ दादरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे सारे कांग्रेसियों ने एकजुट होकर संकल्प जताया है कि इस बार जो जीत होगी वो कांग्रेस की होगी। और इनका साफ ये कहना है कि यहाँ कांग्रेस जो है वो मुद्दों की राजनीति करती है और पिछले 10 साल से एक ही पार्टी की यहाँ प्रत्याशी रही हैं। और इनका साफ ये कहना है कि जो जनता से वायदे किए गए थे वो उतना वायदों पर खरा नहीं उतरी है और संतोषजनक विकास कार्य भी नहीं हुआ। इस चीज़ को लेकर यहाँ इन्होंने एक संकल्प जताया है। बाकी जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो भविष्य पर ही निर्भर है। फिलहाल इतना ही। आप